नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और इस वक्त बात करेंगे, एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सिविल सेक्रेटरीट में जो नॉन गेस्टेड मुलाजिम तैनात हैं उनके अब डिपार्टमेंट बदलेंगे। किस तरह से बदलेंगे? क्योंकि नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी अब एलजी इंतजामिया कर रहा है और एक ही डिपार्टमेंट में सालों तक जो मुलाजिम है वो तैनात नहीं रह सकेंगे। पहले कुछ और था, पहले ये बात थी कि जिस तरह से जो नॉन गेस्टेड मुलाजिम है वो सालों साल एक ही डिपार्टमेंट में तैनात रहते थे। अब जबकि नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी उपराज्यपाल प्रशासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी में एक बहुत मददगार अहम फैसला ये एलजी इंतजामिया का है और ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकारी पोर्टल पर अब प्रोफाइल अपलोड होगा। अब जिस तरह से हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें 17 तारीख से हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खुद को रजिस्टर भी करना है। जो रजिस्टर नहीं करेगा उसको अक्टूबर की सैलरी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए, रिकॉर्ड सारे कायम रखने के लिए और साथ ही साथ अगर बात करें अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सिविल सचिवालय में जो नॉन गेस्टेड मुलाजिम तैनात हैं उनके अब महकमे बदलेंगे। यानी एक डिपार्टमेंट में अगर वो हैं तो कुछ साल बाद उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। इससे करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये अहम कदम एलजी इंतजामिया की तरफ से है। वहीं हाल ही में अगर बात करें जिस तरह से पोर्टल भी लॉन्च किया गया उसमें अब जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब उसको भी अपने सर्विस रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो उसमें से उस एप्लीकेशन जो भी पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें से वो सारी डिटेल्स, अपनी सर्विस रिलेटेड डिटेल्स, उसको सैलरी स्लिप चाहिए, अपने पीएफ के रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुछ भी पोस्टिंग है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है या कुछ भी है, वो सारा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी होगी उसमें और कितनी हद तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में ये पोर्टल कारगर साबित होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं अब देखिए, अगर एक डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम कई सालों तक रहता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे उस हवाले से आम आवाम को किसी न किसी तरह से मजबूर भी हो सकते हैं वो, क्योंकि एक ही मुलाजिम एक ही डिपार्टमेंट में अगर सालों से है तो करप्शन के भी चांसेस हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक अहम कदम एलजी इंतजामिया की तरफ से है। वहीं चाहे हम जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, सिविल सेक्रेटरीट के जो नॉन गेस्टेड मुलाजिम हैं अब उनके महकमे बदलेंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी जिस तरह से अब उपराज्यपाल प्रशासन कर रहा है उसको लेकर सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये फैसला होना चाहिए। आम आवाम का भी कहना है एक ही महकमे में सालों तक अब मुलाजिम तैनात नहीं रहेंगे तो काफ़ी हद तक जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मेंटेन रखने में ये जो पॉलिसी है कारगर साबित होगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकारी पोर्टल पर अब प्रोफाइल भी अपलोड होगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं जम्मू का। रितिका राजपूत हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की जिस तरह से तैयारी हो रही है कब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या कुछ बदलाव होगा? चाहते हैं कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसे फ्रेम करने का कार्य इस वक्त चल रहा है और अगर मैं बात करूं कि ये ट्रांसफर पॉलिसी किन लोगों पे इम्प्लीमेंट होगी उसके लिए आपको बता देना चाहते हैं कि जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी को बनाया जा रहा है और साथ ही सिविल सेक्रेटरीट में कार्य करने वाले तमाम नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज इस पॉलिसी के अंदर आएंगे। और आपको बता दें कि जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर्स तो टाइम पे होती रहती हैं, परंतु जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनमें से कुछ एक ही हैं जिनकी ट्रांसफर होती है और बाकियों की मैं बात करूं वो लंबे अरसे से एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के कार्य करते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफर पॉलिसी को फ्रेम करने का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इसके आदेश जम्मू व श्रीनगर के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर
आप बताइएगा, क्योंकि हाल ही में एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें अब सरकारी मुलाजिम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स उसमें होंगे। अब ये भी एक अहम कदम है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए और करप्शन को हटाने के लिए। और वही ट्रांसफर पॉलिसी भी एक अहम कदम है, क्योंकि जब एक मुलाजिम एक ही डिपार्टमेंट में सालों साल तक रहता है तो कहीं ना कहीं काफी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आवाम की बात करें, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं इस तरह के डिसीजंस जो एलजी इंतजामिया की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले आपको मैं टाइम ड्यूरेशन बताना चाहूंगी। 8 से लेकर 15 साल तक जिन भी कर्मचारियों ने इस डिपार्टमेंट में बिताए हैं, उन तमाम कर्मचारियों पे ये जो न्यू पॉलिसी है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लोगों के द्वारा स्वागत किया गया है। क्योंकि लंबे अरसे तक जब भी कोई अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत रहते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन को कुछ लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों के द्वारा भी समर्थन किया गया है और जल्द ही इसे बाकी लोगों को भी मानना ही होगा, चाहे उन्हें ये पॉलिसी पसंद आए या ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से हमें जानकारी दे रही थी और आपको हम बता रहे थे कि जो ये ट्रांसफर पॉलिसी का डिसीजन जल्द ही एलजी इंतजामिया द्वारा लिया जाएगा, जो कि एक अहम कदम जो है वो माना जा रहा है आम आवाम की सहूलियत के लिए। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजौरी, और राजौरी में सियासी गहमा गहमी से आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि अगर बात करें राजौरी की, तो राजौरी से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को एक और बड़ा और करारा झटका लगेगा। कांग्रेस के करीब 15 और नेता आज पार्टी से किनारा करेंगे, हाथ का साथ छोड़ेंगे और कांग्रेस का हाथ छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में राजौरी के कई नेता शामिल होने वाले हैं। और इस तरह की खबरें काफी बार आप सुन चुके होंगे कि कांग्रेस से किनारा कर अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का कई नेता जिस तरह से हाथ थाम रहे हैं। और एक पहली बार तो कांग्रेस को झटका नहीं लगा है, कई बार कई जिलों से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं जब कांग्रेस का साथ छोड़कर जो कि कांग्रेस से जुड़े नेता कार्यकर्ता हैं वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होकर गुलाम नबी आजाद का साथ दे रहे हैं। तो वहीं राजौरी से खबर सामने आ रही है कि करीबन 15 नेता आज पार्टी से किनारा करेंगे और जब किनारा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा और करारा झटका लगेगा। अब हालांकि बहुत वक्त से जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से किनारा किया है और उसके बाद अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, उसके बाद से ही, हालांकि उससे पहले भी जब उन्होंने किनारा किया था तब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कई नेता, कई कार्यकर्ताओं ने इस तरह से हाथ का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल हुए हैं। और जब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नहीं भी बनी थी उससे पहले भी कांग्रेस से किनारा करके जो कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता और कई नेता हैं वो आजाद के खेमे में शामिल हुए थे। अब जब पार्टी बनी है उसके बाद से भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस को छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में कई नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। अब राजौरी से खबर जो सामने आ रही है उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर करीबन 15 जो नेता हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, उन्होंने पार्टी से किनारा किया है। तो राजौरी में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगेगा और थोड़ी ही देर में जिस तरह से अब जब वो किनारा करेंगे, क्या कुछ तफसीलात है, रुक करेंगे राजौरी का। जमशीद मलिक हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद, बताइएगा, कांग्रेस पार्टी को आज जो करारा झटका लगेगा, 15 और नेता हाथ का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होंगे, इस हवाले से और क्या जानकारी है? 15 बल्कि 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजाद डेमोक्रेट पार्टी जो है आजाद साहब की उसको ज्वाइन किया और इसमें आराम से ओहदों पर भी हैं, पीसीसी मेंबर भी रहे और इस वक्त कांग्रेस जानेंगे। सर, जिस तरह आज आपकी तरफ से कांग्रेस अरे भाई मन से पहले आज बड़े भारी मन से है, हमें अपने घर को थोड़ा में
और सेंट्रल जम्मू कश्मीर के साथ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यहाँ हमारी नेशनल लीडरशिप या ले ले या फिर डिस्ट्रिक्ट और हमारे ऐसे लोगों ने घर पे कदर नहीं। हमने अपना तालमेल दर्ज से इस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन काफी अरसे से हम ये महसूस कर रहे थे कि ये पार्टी का लीडरशिप है आम वर्ग पे कदर नहीं करती। उस वजह से जो हमारे आइडियल पॉलिटिशियन थे, हमारे हालात था, उसमें लीडरशिप का बड़ा काम भी था, विकास भी था, शख्सियत भी थे और हमें उनकी भी कदर नहीं की और अल्टीमेटली उन्होंने सफोकेशन की वहाँ और उन्होंने वहाँ से कोई चारा पार्टी को बाहर पूरे नई पार्टी की की थी। आजाद पार्टी रखा हम क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर शामिल किए हुए थे कि हमारे लिए आइडियल जो पॉलिटिशियन थे वो आजाद थे। जब आजाद साहब ने पार्टी को छोड़ा तो हमने मशवरा किया, डिसाइड किया कि हमें भी इस पार्टी को छोड़कर जहाँ हमारी कदर नहीं है तो हमें भी आजाद साहब के हाथ करना है। पार्टी को आज 15 अक्टूबर के 2022 हमने फैसला लिया तमाम कि हम आजाद पार्टी को जाहिर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है लोक सेवा, हमारा मकसद लोगों की खिदमत करना है। जनता जिस तरह आपकी तरफ से पार्टी को अलविदा कहा गया और आपके बहुत सारे साथी हैं, बड़े सीनियर लीडर भी, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इसको समझे। और दूसरी बड़ी बात है कि शहर के अंदर, खास करके राजौरी के अंदर, ये पहला ऐसा मौका है कि इतनी तादाद में एकदम लोगों ने कांग्रेस को अलविदा कहा। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत नुकसान है, इसका उसको पहले से अंदाजा हो जाना चाहिए, समझना चाहिए था, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी जो उनका थिंक टैंक है, जो सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने शायद इस बारे में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होने वाला है। और कांग्रेस की लीडरशिप है, मैं समझता हूँ फाइट करने वाले लोग जो है वो अच्छे लोग नहीं है, उस वजह से पार्टी हो रही है। आज के दिन आप ये देख रहे हैं अच्छे जो है पार्टी को छोड़ा है। बिल्कुल प्रियंका, आप देख सकते होंगे कि कितने लीडर हमारे राजौरी पहुंच के अंदर हैं जिन्होंने कांग्रेस को खैर बात कर रहे हैं। साहब, आप डीडीसी मेंबर रहे, आप कांग्रेस को खैर बात कर आजाद साहब को ज्वाइन किया, दिन ब दिन ये काफिला बढ़ना शुरू हो चुका है। एक मिशन लेके आप लोग चल रहे हैं, वो क्या मिशन? बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा जो मिशन है वो जम्मू कश्मीर को लेकर सिर्फ हमारा रियासत का जो दर्जा है वो वापस लाने का है। जितनी भी जॉब की सिक्योरिटीज है और लैंड की सिक्योरिटीज है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है हमारे मैनिफेस्टो में। आज राजौरी के अंदर भी जो जोन कमेटी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की थी वो यहाँ पे लोगों के डेपुटेशन से मिल रही है। उसके साथ साथ आज राजौरी के जो ग्रीन जिसमें खुर्शीद जानब साहब थे, शरद साहब है, कैप्टन साहब और जितने भी मोजिज ये हैं जिन्होंने आज अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दामन थामा है। आज इनका पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं इनका वेलकम करता हूं अपने यहाँ पे और अपनी पार्टी और अपनी लीडरशिप के बिहाफ पे। जहाँ तक यहाँ का सवाल है तो बहुत ही नए हम, लेकिन शुक्र है उस अल्लाह पाक का कि लोगों की मोहब्बत जिस तरह हमें या लोगों का जो रिस्पांस हमें मिल रहा है उससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आने वाले वक्त में इलेक्शनों के बाद जम्मू कश्मीर में आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। सब कुछ पीर पंचाल के अंदर कुछ लीडर जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के आजाद साहब की डेमोक्रेट पार्टी ज्वाइन की, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की में नाराजगी नजर आ रही है कि पीर पंचाल के अंदर क्या नाराजगी उन लोगों के अंदर रहती है? वो ये सबब है, ऐसा कुछ नहीं, किसी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। सब अभी अपनी अपनी जगह पे जो है वो मजबूती से खड़े। बिल्कुल प्रियंका, आप देख सकते होंगे कि आज का ये काफिला इतना बड़ा काफिला, इस काफिले में और लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इसमें सबका एमएलए कालाकोट से जो कांग्रेस के थे वो अशोक शर्मा जी, वो भी ज्वाइन कर चुके, वो ऑलरेडी पहले ज्वाइन थे, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल हुए। और ये कारवान जो दिन ब दिन आगे बढ़ना ही शुरू हो चुका है। खास करके राजौरी पुंछ के अंदर बड़े बड़े नेता जो ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर आजाद साहब को ज्वाइन किया। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए। जमशेद मलिक जिस तरह से राजौरी से ज्वाइन किए हुए थे और सियासी गहमा गहमी से रूबरू करवा रहे थे कि किस तरह से कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में वो शामिल हुए हैं।
तो चलिए अब रुक करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर में जिस तरह से पीएजीडी की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ खास है उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि पीएजीडी में जो शामिल तमाम दल हैं, अहम बैठक उनकी श्रीनगर में चल रही है। 370 पर अभी तक कोई फैसला ना होने पर पीएजीडी ने रोष जताया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कई फैसलों पर भी पीएजीडी को एतराज है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि पीएजीडी ने जो मीटिंग आज बुलाई है उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले 370 को लेकर, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला 370 पर नहीं आया है, उसको लेकर पीएजीडी पहले भी कई बयान दे चुकी है। उसको लेकर फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में चल रही है पीएजीडी की, उसमें उन्होंने जिक्र किया है इसका 370 को लेकर। वहीं दूसरी ओर पहले ही ये बताया जा रहा था कि अब पीएजीडी में जो मुद्दा होगा चर्चा का, और उसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से काफी नाराज और खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे पीएजीडी ने पहले ही रोष जताया है। चाहे हम डिपार्टमेंटल स्टोर पर वाइन शॉप्स की वाइन, जिस तरह से वाइन सेल्स को लेकर अगर हम बात करें, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस और वाइन्स का जो हाल ही में एक ऑर्डर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अर्बन एरियाज हैं जम्मू और कश्मीर के, उसके डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब जो है वाइन बेची जा सकती है। अब उसे लेकर भी कहीं ना कहीं पहले पीएजीडी का जो बयान है वो सामने आ चुका है, जो उसमें शामिल दल हैं उसके कई नेताओं ने इस पर बयान दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्शंस को लेकर, अब जो फैसला आया था कि जो आउटसाइड वोटर्स, नॉन लोकल वोटर्स हैं, उनका भी वो भी वोट कर सकते हैं अब जम्मू कश्मीर में। अब उसे लेकर पीएजीडी की तरफ से कई बयान सामने आए। जैसे पहले ही पीएजीडी की तरफ से कहा गया था कि अब जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं उसको डर है कि वो हार जाएगी, इसे लेकर इस तरह के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, और इसको लेकर वो पूरी तरह से इसे अपोज करते हैं कि बाहर के लोग किस तरह से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर पीएजीडी की अहम बैठक की जा रही है। श्रीनगर में पीएजीडी में शामिल दलों की बैठक हुई। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारी है, और सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो 370 की उसमें बात की गई। अब उम्मीद जताई जा रही थी कि कई फैसलों को लेकर, चाहे हम डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइन की बिक्री को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा प्रेस वो आपको बताएंगे, क्योंकि तस्वीरें आप सीधा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पीएजीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। आप तैयार हो जाएं, हमें बोल दीजिए तो बात शुरू। 2 मिनट, आप 5 मिनट लें। हुआ यहाँ डॉक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर उन्हें हमसे छीना गया करने का, वो हमारे आवाम के सामने हमारी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी ठीक है, कोई बात नहीं, तानाशाही के अहकामात के जरिए उन हुकूक को भी दबाया गया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें यकीन है, पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी कुव्वतों पर यकीन है, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फिक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज उठाएं
तो इस सियाह बाब को मिटाया जा सकता है और जो हमारे हुकूक हैं उनको बहाल किया जा सकता है, यह हमारी उम्मीद है। और अभी जहां तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है, वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। नजर में नामौकूल ही नहीं बल्कि हकाइक के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आजादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी खत्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हूं। तो जिस तरह से आपने देखा, श्रीनगर में पीएचडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर बात हो रही है, 370 को लेकर बात हो रही है और फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आखिर में बात करेंगे सांबा की। और सांबा से खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर की नब्ज टटोलने केंद्र के मंत्री पहुंच रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर सांबा पहुंचे हैं और जिले में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जिले के विकास कार्यों का भी बैठक में जायजा लेंगे। और जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर की नब्ज टटोलने के लिए केंद्र के मंत्री सांबा पहुंच रहे हैं, सांबा के जिस तरह से सांबा पहुंचकर वहां का सूरत हाल देखेंगे या लोग क्या चाहते हैं, कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर अब सांबा पहुंचे हैं और जिले में लागू केंद्रीय योजनाओं की जो है समीक्षा की जा रही है और जिले के विकास कार्यों का बैठक करके उसके विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंच चुके हैं सांबा और फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? केंद्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शिपिंग, वाटरवेज और पोर्ट के, वो यहाँ 2 दिवसीय सांबा दौरे पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनका 2 दिन का ये दौरा रहेगा, उससे वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जनता के साथ रूबरू होंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो पिछले दिनों से ये लगातार एक आप ये कह सकते हैं कि मुहिम उनकी तरफ से चलाई गई कि केंद्रीय मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग वक्त पर दौरे पर वो आते हैं और उसी की एक कड़ी है जिस तरह से आज शांतनु ठाकुर यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पूरी नब्ज टटोलने की कोशिश जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करेंगे, लोगों से करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत परेशानी उनको पेश आ रही है और उसका एक मसौदा तैयार कर जो है वो केंद्र में जाकर सौंपेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार ये प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं भाजपा से व्यवस्था रखते हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनावों को देखते हुए एक रणनीति जो वो भाजपा तैयार करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि दूर दराज इलाके में पहुंचा जाए, लोगों से पूछा जाए कि असल सुविधाएं क्या कुछ हैं जो आज तक उनको नहीं मिल पाई। उसी को लेकर ये विजिट जो है ये शांतनु ठाकुर को देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से शांतनु ठाकुर सांसद भी है, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, तो 2 दिवसीय दौरा जो काफी फ्रूटफुल जो हो सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से उनका विजिट सुबह से 11 बजे से शुरू हो चुका है, तो क्या कुछ इनमें
जो दिक्कत परेशानी उनके आगे रखी जाती है जनता द्वारा, और जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर उनके सामने एक मसौदा रखेंगे वो भी देखना होगा। लेकिन 2 दिवसीय दौरा ये काफी अहम माना जा रहा है। शांतनु ठाकुर जो कि केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जिस तरह से बता रहे थे 2 दिवसीय दौरा है केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का, और अब वो सांबा पहुंच चुके हैं, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं यानी कि जो विकास कार्य हैं उस पर भी बैठक कर जायजा करेंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।